ये बंदा जो अभी तुम्हारे सामने है, हाँ यही बंदा, ये हमारा मेन कैरेक्टर है। लेकिन भाई साहब ये ना किसी राजा की तरह पैदा हुआ था, ना ही इसकी कोई खास डेस्टिनी थी। इसके पास बस एक अजीब सी स्किल थी जिससे पूरी दुनिया में सिर्फ वही अकेला बच गया। एक दिन एसईओ जून आराम से स्कूल पहुंचा और वहाँ कुछ नहीं था, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं। ना टीचर, ना स्टूडेंट्स, ना वो इरिटेटिंग लड़का जो हर बार उसकी टिफिन चोरी करता था। पूरी की पूरी रोड खाली पड़ी थी, जैसे संडे मॉर्निंग का माहौल हो। अरे यार कोई तो दिखो, उसने सड़क पर खड़े होकर चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा चलने की आवाज आई। थोड़ा पैनिक होकर वो घर की तरफ भागा, शायद फैमिली घर पर हो, लेकिन नहीं, वहाँ भी सन्नाटा पसरा हुआ था। पापा, कोई जवाब नहीं। मम्मी, फिर भी कोई जवाब नहीं। पापा तो वैसे भी दूध लेने निकले थे, लेकिन अब तक वापस क्यों नहीं आए? अब तक जून को समझ आ गया था कि मामला थोड़ा ज्यादा ही गड़बड़ है। उसने अपना फोन निकाला, नो सिग्नल, टीवी ऑन किया, नो ब्रॉडकास्ट, इंटरनेट तक डेड पड़ा था। लेकिन असली झटका तो अब लगने वाला था। उसने वॉल क्लॉक की तरफ देखा, घड़ी रुकी हुई थी, और फिर गौर किया तो सिर्फ घड़ी ही नहीं, पूरी दुनिया फ्रीज हो चुकी थी। पत्ते हवा में लटके हुए थे, कारें बीच रोड पर खड़ी थीं, और दूर एक कुत्ता अजीब से पोज में लिटरली हवा में अटका हुआ था। अबे ये क्या सीन चल रहा है? और तभी एक तेज चमकदार रोशनी के बीच एक एंजल लाइक फिगर प्रकट हुई। शाइनी विंग्स, लॉन्ग सिल्की हेयर और एकदम रॉयल वाइब, मानो किसी फैंटेसी एनिमे से सीधा कूद कर आई हो। जून की आंखें चौड़ी हो गईं। ओ ये क्या था? कोई देवदूत वगैरह? एंजल ने हैवी वॉइस में कहा। एसईओ जून, पूरी दुनिया थम चुकी है, सिर्फ तुमको छोड़कर। जून ने 2 सेकंड के लिए प्रोसेसिंग मोड ऑन किया और फिर आंखें नैरो करके पूछा, तो तू कौन है? एंजल ने थोड़ा ड्रामेटिक पॉज लिया और एक कूल एटीट्यूड में कहा, एक होम इंट्रूडर। अब भाई ये सुनकर एंजल का दिमाग लिटरली फट गया। उसने अपने शाइनी विंग्स और अपने एसेट्स की तरफ इशारा करके कहा, सीरियसली? क्या ये देखकर भी समझ नहीं आया कि मैं कौन हूँ? जून ने एकदम ब्लैंक फेस लेकर कैजुअली जवाब दिया, अरे तू पक्का कोई कॉस्प्लेयर है। एंजल ने फॉरहेड पे हाथ मारा, पर फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल किया। उसने गहरी सांस ली और अनाउंस किया, मेरा नाम लीला है, मैं भगवान की एमिसेरी हूँ। जून ने अब भी कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन फिर लीला ने एक ऐसी बात बोल दी जिसने जून की पूरी वायरिंग हिला दी। तुम छूट गए थे। छूट गया? ये सुनते ही जून के दिमाग में बचपन के सारे सीन फ्लैश होने लगे। वो हर जगह इग्नोर होता था, ग्रुप प्रोजेक्ट्स में, गेम्स में, स्कूल ट्रिप्स में, जैसे वो था ही नहीं। भाई ये तो मेरी पूरी जिंदगी की समरी है। अब तक उसकी आंखों की चमक पूरी तरह से ऑफ हो चुकी थी और वो जमीन पर बैठ गया। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही था, बाकी दुनिया कहाँ गई?